हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन का यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, क्या हम मजीद डम करने वाले हैं या पम्प करने वाले हैं? देखो, सिचुएशन मार्केट के अंदर एक इतनी वियर्ड बन गई। देखो, हमारे पास काफ़ी अच्छे बिटकॉइन के फंडामेंटल्स थे, जैसे कि हांगकांग में यहाँ पे बिटकॉइन का ETF अप्रूव होने वाला था मंडे को, और जो कि कल है, और उसका फैसला भी हमारे पास जो है वो आएगा, और एक्सपेक्टेड यही था कि वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी। बट यहाँ पर हमारे पास जो एक बहुत बुरी न्यूज़ निकल कर आई, वो ईरान और इसराइल की जंग से रिलेटेड थी, जो कि कल आपने देखा कि जब ईरान ने यहाँ पर इसराइल की तरफ रॉकेट्स जो है वो फायर किए, ड्रोन्स फायर किए, उसके बाद मार्केट जैसे ये न्यूज़ आई है, मार्केट ने इंस्टेंट रिएक्ट किया है। और कल रात को जो लोग हमारे साथ लाइव बैठे हुए थे, उन सब ने मेरे साथ बैठकर जो है वो एक डम जो था वो विटनेस किया था, लाइक इस शक्ल के अंदर। ऑलमोस्ट BTC जो था वो विथ एन हार आपके पास $67,200 से जो है वो क्रैश हुआ है, एंड देन फेल फ्लैट इंस्टेंट। यहाँ पे ये 8% जो है वो क्रैश हुआ है। अब सीन ये हुआ कि देखो, बिटकॉइन तो 8% गिरा, तो होना तो ये चाहिए था कि ऑल्ट्स को 10 या 20% गिरना चाहिए था, बट सीन बहुत गलत हुआ। और सीन ये हुआ कि ऑल्ट्स जो थे वो 40-50% गिर गए। अब इसके पीछे क्या रीजन है, और आज की वीडियो के अंदर मैं 3 ऐसे सेफ ऑल्ट कॉइन्स बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल सेफ है आपके लिए होल्ड करना, और वो आपको कम से कम 2x 3x प्रॉफिट तो दे ही देंगे। तो ये आपके लिए बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है। क्या सिचुएशन अब निकलकर हमारे पास आ रही है, और BTC माशाल्लाह से हमारे पास रिकवर कर गया, क्योंकि जिस डिस्कॉर्ड सर्वर को मैं आपसे ज्वाइन करने को कहता हूं, रात को उसी डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर 2 बजे, यहाँ पे आप टाइम देखें 2 नहीं बल्कि सॉरी, तकरीबन यहाँ पे हम लोगों ने रात को 3:30-3:40 पे, मतलब ऑलमोस्ट 4 बजे आपको अपडेट दी थी कि जब तक आपके पास ये ट्रेंड लाइन होल्डेड है, वी आर सेफ। और कुछ मैंने आपको कॉइन्स बताया था, और कुछ कॉइन्स को हम यहाँ पर आपके सामने DCA भी करेंगे, मतलब जो मेरी पोजीशन जिनके अंदर मैंने DCA किया वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और ओवरऑल सिचुएशन ऑफ मार्केट की यहाँ पर क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोग इस चैनल को देख रहे हो, सारे के सारे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, और मुझे इन बढ़ते हुए नंबर्स को देखकर काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसा कंटेंट मजीद बनाने के लिए। तो मैं आपको 5 सेकंड तक का टाइम दे रहा हूं। आज की वीडियो का लाइक एम है 800, तो सारे के सारे लाइक करो। 1 2 3 4 एंड 5, एंड आई होप आप सबने जो है वो लाइक कर दिया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपडेट्स की तरफ। अच्छा, अगर हम कहीं ना कहीं अगर जाकर देखते हैं वनडे चार्ट के अंदर, तो यहाँ पर हमें अच्छा बाउंस बैक तो देखने को मिल रहा है, बट अगर हम लोगैरिथम चार्ट में देखेंगे, तो लोगैरिथम चार्ट में हम यही देख रहे हैं कि ये सपोर्ट जो है वो आपके पास ब्रेक हो चुकी है, मतलब जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी वो आपके पास ब्रेक हो चुकी है। तो लेकिन लोगैरिथम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लोगैरिथम हम उस कंडीशंस के अंदर देखते हैं जब यहाँ पर हमें कॉइन को लॉन्ग टर्म देखना हो, लाइक वीकली बेसिस के ऊपर, क्योंकि अगर आप वीकली बेसिस के ऊपर चार्ट को ऐसे देखना चाहते हैं, लाइक रेगुलर आप चार्ट में देखेंगे, जो आपका नॉर्मल चार्ट है वो आपको कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, रेगुलर चार्ट आपको कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें आपका जो प्रीवियस एनालिसिस होता है वो सिंपल एक फ्लैट लाइन में आ जाता है, बट जब आप उसको लोगैरिथम में शिफ्ट करते हैं तो आपके पास वो डेटा क्लीन होकर आपके पास आ जाता है। तो लोगैरिथम जस्ट इस केस में यूज होता है। अदरवाइज अभी अगर हम क्लोजली देखेंगे, तो क्लोजली हमारे पास सिनेरियो ये है कि हम लोग इस सपोर्ट जोन को जो है वो होल्ड करें अच्छा सा, और होल्ड करने के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहीं से हमने जो है वो बाउंस किया है। बट टेक्निकली अगर मैं कहूं तो हम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फंडामेंटल्स यहाँ पे कमांड लेना स्टार्ट कर देते हैं तो मार्केट की ऐसी की तैसी हो जाती है। अब ऑल्ट कॉइन्स का यहाँ पे क्या सिनेरियो, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले BTC की सिंपल सी अपडेट है। ये जो रीजन था BTC के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये होल्ड है तो समझ लो हम यहाँ पर सेफ है, और जब तक ये होल्डेड है, लास्ट टाइम इसी जोन को हमने होल्ड किया था, तो प्रीवियस हमने ऑल टाइम हाई लगाया था 73K का, और इसी जोन से बाउंस बैक करके हम लोग 71K तक भी जो थे वो आपके सामने गए थे। तो अभी भी यही जोन हमारे पास जो है वो होल्ड हुआ है, और मैंने कल रात को अपडेट्स में भी यही मेंशन किया था कि जब तक आपके पास ये 60,800 से लेकर 61,500 वाला जोन होल्डेड है, एक्सपेक्टेड है कि हम यहाँ पर 70K तक इजीली जो है वो यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूज ये है कि आपके पास ऑलमोस्ट 19th ऑफ अप्रैल को, मतलब सिर्फ 5 दिन बाद बिटकॉइन की हेल्विंग है, और साथ साथ आपके पास ETF भी अप्रूव हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आपके पास नैरेटिव चल रहा है, जो लोगों का पैसा आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ डिमांड जो है वो बिटकॉइन की है, इवेंट्स जो है वो बिटकॉइन के, ऑल्ट कॉइन्स की कोई यहाँ पर हमारे पास न्यूज नहीं है। ठीक है, कि जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास होल्ड करें या पंप हो। तो रीजन यही था कि BTC डोमिनेंस, कल रात को BTC घिर रहा था और डोमिनेंस आपके पास बाउंस कर रही थी। इट मींस कि लोग इस वक्त जो बाय करना चाह रहे हैं वो सिर्फ BTC था। तो लोगों का नैरेटिव ETF और हेल्विंग की वजह से सारा का सारा पैसा BTC में था, हर कोई BTC बाय कर रहा था, कोई ऑल्ट कॉइन्स को पूछ नहीं रहा था। इस वजह से डोमिनेंस बढ़ रही थी, और ये सिनेरियो आप सबके सामने कि जितना तेजी से BTC डोमिनेंस आपके पास बढ़ेगी, ऑल्ट कॉइन्स उतना ज्यादा आपके पास जो है वो गिरेंगे। ठीक है, फिर चाहे BTC बढ़ रहा हो या डंप हो रहा हो, लेकिन डोमिनेंस आपके पास मेन सवाल होता है
कि अगर ये बढ़ रही है तो मार्केट जो है वो करेंगे। अच्छा, अब देखिए हम लोग यहाँ पे ऑल्ट सीजन आपके पास स्टार्ट कब होते हैं, ये चीज मैंने कल भी आप लोगों से कही थी, इनको मैंने कल भी समझाई थी कि आपके पास बीटीसी की जब हेल्विंग होती है तब ऑल्ट सीजन फॉरन स्टार्ट नहीं होता। हेल्विंग हम जब भी होते हुए देखते हैं मार्केट के अंदर बीटीसी डोमिनेंस क्रैश होती है, ठीक है। हाल्विंग के यहाँ पे 2020 की जब हाल्विंग हुई, बीटीसी डोमिनेंस थोड़ी सी गिरी बट वापस से रिगेन कर गई, और फिर इसके बाद जब बीटीसी डोमिनेंस क्रैश हुई थी 2021 में, ऑलमोस्ट यहाँ से 2020 में बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, 2021 में बीटीसी डोमिनेंस गिरी थी। और जब ये डोमिनेंस गिरी थी, बिलीव मी जो लोग इस वक्त थे बुल मार्केट में, मुझे बताना, एक एक ऑल्ट कॉइन रातों रात 50-50 60-60 हजार % पंप हुआ था। और जिन कॉइन्स का अच्छा यूज केस था जैसे मेटावर्स एनएफटी उस टाइम हाइप में थे, तो वो लोग कॉइन 1-1.5 लाख % पंप हुए थे, मतलब नॉर्मल ऑल्ट कॉइन से कई गुना ज्यादा। तो जब डोमिनेंस गिरती है तब हमारे पास पैसा जो होता है वो ऑल्ट्स में आता है, और डोमिनेंस अचानक से नहीं गिरती, डोमिनेंस गिरती है हाल्विंग के 200 दिन बाद या 150 दिन बाद। तो अगर हम बीटीसी के अंदर भी ऑल टाइम हाई बुल रन देखेंगे या ऑल्ट सीजन अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अभी ऑल्ट्स का कोई नैरेटिव नहीं है कि ऑल्ट कॉइन्स पंप हो। हाँ, वो ऑल्ट कॉइन जरूर पंप होंगे जिनकी न्यूज़ेस निकल कर आ सकती हैं, और उन्हीं कॉइन्स के अंदर हम लोग अपनी जो है वो पोजीशन जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी ऑल्ट सीजन में थोड़ा सा आपके पास टाइम रहने वाला है, क्योंकि अभी हाल्विंग होगी। लास्ट अगर आप जाकर देखोगे, मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन जो है वो कर दिखा दो, तो लाइक 2016 की जब हाल्विंग हुई, हाल्विंग के तकरीबन 230 बाद बीटीसी डोमिनेंस गिरी और पैसा ऑल्ट्स में आया, तब एक्सआरपी जैसे और एडीए जैसे कॉइन्स जो थे वो आपके पास रैली को लीड्स कर रहे थे। फिर 2020 की हाल्विंग के बाद आपके पास ऑलमोस्ट बीटीसी ने वही 2 से 31 दिन लिए और फिर डोमिनेंस गिरी और आपके पास पैसा ऑल्ट्स में आया। तो अभी अगर यही होता है, सिचुएशन हमारे पास ऐसी ही बनती है, तो हाल्विंग के अगर आप 230 दिन अगर आप कंपेयर कर लो कम से कम, तो एक्सपेक्टेड यही है कि आपके पास जो एक्सपेक्टेड ऑल्ट सीजन है वो 2025 के अंदर स्टार्ट होगा, दिसंबर के अंदर तकरीबन आपके पास बीटीसी वाइंड अप हो सकता है, और फिर 2025 के स्टार्ट में आपके पास जो है वो स्टार्ट हो सकता है बुल रन, जिसमें हर ऑल्ट कॉइन पंप करेगा। बट लिमिटेड ऑल्ट कॉइन, जैसे अभी सिनेरियो अगर हम देखेंगे तो आपके पास आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जून जुलाई के अंदर आपके पास GPT-5 आ रहा है, इंडिया अपना खुद का AI बना रहा है, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की AI वॉर चल चुकी है। अगर आप इंस्टाग्राम भी जाकर ओपन करते हैं तो मेटा AI ने अपना AI असिस्टेंट जो है वो बना लिया है। हर कोई AI की जंग में आ गया, और 2025 में सुना जाता है कि ये जो AI कॉइन्स का मार्केट कैप है ये जा सकता है ऑलमोस्ट तकरीबन 550-60 बिलियन को ये क्रॉस कर सकता है। अभी करंटली ये 10 बिलियन तक का जो है, बट ये एक्सपेक्टेड है कि 6x इसके अंदर और पैसा आ सकता है। तो इसी के सिनेरियो में चलते हुए हमने कुछ कॉइन्स जो है वो रात को आप लोगों को बाय कराए थे इन अ लाइव स्ट्रीम। रात को 2 बजे जब मार्केट गिर रही थी उस वक्त मैं लाइव बैठा हुआ था, और रात को आप देखे मैंने इस पॉइंट पर 1.10 के ऊपर हमने रात को जो था वो PHU बाय किया था। क्यों बाय किया था? क्योंकि ये AI का कॉइन था, लो कैप कॉइन था, सिर्फ 70 मिलियन का इसका कैप था। रात को मैंने इसको उठा लिया। अभी मेरा पोर्टफोलियो 30% इस कॉइन के अंदर जो है वो जा रहा है, और ये कॉइन अगर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है, AI की न्यूज़ेस निकल कर आपके पास आती हैं अच्छी, तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये आपको कॉइन को जो है वो 300-400% बूस्ट करेगा। 3 कॉइन जो मैंने आपसे कहा था सेफ है, उनके बारे में बात करता हूं, लेकिन पहले हम थोड़ा सा नैरेटिव को देख लेते हैं कि कौन सा नैरेटिव बेस्ड कॉइन है जो कि मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूं। दूसरा कॉइन था CTXC, जो कि हमने 43 सेंट्स के ऊपर बाय किया था, और कल फिर मैंने इसको DCA किया ऑलमोस्ट 24 सेंट्स के ऊपर। तो मेरी एवरेज अभी इसके अंदर जो है वो 34-35 की जो है वो बनी हुई है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके DCA करेंगे। किसी कॉइन के अंदर अपना सारा पैसा एक साथ नहीं घुसाओ। देखो, मार्केट आपसे सबर मांगती है। जब एक सेस अगर हाल्विंग के बाद आपके पास एक सेस कॉइन जो था, ठीक है, अगर हम इसका लोगैरिथम चार्ट ओपन करें और मैं आपको एक चीज दिखाऊं, एक सेस कॉइन जो था वो आपके पास लास्ट बुल ऑल्ट सीजन के अंदर 2020 के 21 के ये 1.5 लाख % पंप हुआ था। ये 1.5 लाख डायरेक्टली नहीं हुआ था, ये इसने आपको बीच में बहुत इसने स्ट्रगल्स किए थे। लाइक जब हाल्विंग के बाद बीटीसी क्रैश हुआ था तब ये कॉइन जो है ना वो रातों रात ये कॉइन आपके पास $7 से क्रैश होकर आ गया था, कितने पे? $1 के ऊपर। और अगर कोई उस क्रैश को अपॉर्चुनिटी समझकर बाय करता और वो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर बाय कर लेता, तो विद इन 2-3 मंथ्स वो यहां पर 88,000% प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेता। $1 से ये कॉइन आपके पास गया $180 के ऊपर। तो हर देखो, एक कॉइन आप जाता हुआ देख रहे हो कि ये 1 लाख 1.5 लाख % पंप हुआ, बट बीच में इस कॉइन ने कितनी स्ट्रगल्स की, बीच में ये कॉइन कितनी बार गिरा है, कितनी बार इसने अपॉर्चुनिटी दी है। 50-50 60% तक के डंप्स इस कॉइन ने हमें दिए हैं, ठीक है। अगर कोई उन डम्प्स को डरने के बजाय अपॉर्चुनिटी समझकर अगर बाय कर लेता तो उसको कितना ज्यादा फायदा होता। जस्ट इमेजिन, चलो आपने यहां पे भी मिस कर दिया और मार्केट पंप हुई और वापस एक क्रैश आई, कॉइन $30 से क्रैश होकर आपके पास 14 पे गिर गया। अगर कोई उस 50% डंप को भी अपॉर्चुनिटी समझ के बाय कर लेता तो कम से कम उसको भी 1000% का प्रॉफिट हो जाता। तो हमें यहां पर डंप आएंगे, उनको हमें अपॉर्चुनिटी समझना और बाय करना है। तो कुछ गिने चुने ऑल्ट कॉइन्स जिसके अंदर हम ऑलरेडी बैठे हुए, गेमिंग के कॉइन्स है क्योंकि 2025 के अंदर GTA 6 आने वाली है तो गेमिंग कॉइन्स अच्छा जाएंगे। AI के कॉइन्स हमारी लिस्ट ये रही, PHB
थी NFP और CTXC, जो कि हमें PHB ऑलरेडी 400% प्रॉफिट दे चुका है। ठीक है, फिर गेमिंग में आपके पास गेमिंग वेब 3 में साइबर एंड पोर्टल है। साइबर कल रात को हमने $7.5 के ऊपर आप सबके सामने जो है वो मैंने बाय किया, जाओ जाकर लाइव स्ट्रीम देख लो। और साइबर अभी आपके पास बहुत अच्छे जोन में जो है यहाँ से जो है वो बाउंस इसने लिया है। लास्ट को इसी सपोर्ट पर हमने जो इसको वो कहा था कि हम इसको आज सपोर्ट के करीब करीब बाय करो, और अभी ये भी वहां से 20% जो है वो पंप है। और एक्सपेक्टेड ये है कि साइबर एक ऐसा कॉइन है जो कि आने वाली बुल मार्केट के अंदर जो है वो कम से कम $30-40 तक आपके पास जा सकता है, जैसे लास्ट टाइम आपके पास डॉट किया था। पोर्टल में भी सेम यही सीन है, पोर्टल आपके पास गेमिंग कॉइन है और वेब 3 साथ साथ ये काम करता है। अभी थोड़ा सा क्या है, इसके ऊपर थोड़े से बुरे हालात चल रहे हैं क्योंकि न्यू कॉइन था तो एकदम से ये गिरा है। और न्यू कॉइन जैसे कि मैवरिक था, वो भी लॉन्च होते ही कोई पंप नहीं होता, मैवरिक कॉइन लॉन्च होती है आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो अगर हम देखेंगे तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये कॉइन आपके पास लॉन्च होते ही 70% फॉल कर गया था। बट जिन लोगों को इसके अंदर अच्छी, जो लोग समझते थे, फंडामेंटल्स को समझते थे कि किस तरीके का कॉइन, उन्होंने इसके अंदर अपॉर्चुनिटी समझ के बाई की, उन्होंने 3x प्रॉफिट भी किया। तो हमें यहाँ पर डम्स का अपॉर्चुनिटी समझना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कॉइन तो आप साइबर के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब अगर बात करें 3 सेफ ऑल्ट कॉइन्स की जो कि बहुत अच्छा जा सकते हैं अगर इथेरियम का ETF यहाँ पे अप्रूव होता है। सबसे पहला कॉइन जो मुझे यहाँ पे लगा दैट इज ओपी। ओपी तो मैं कहूंगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर मस्ट होना चाहिए क्योंकि ये इतने प्यारे जोन के अंदर भी एंटर हो चुका है। ओपी एक हो गया, ठीक है, ओपी आपके पास एक कॉइन हो गया। ओपी आपके पास ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के करीब करीब आ गया और यहाँ से इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनती है। और अगर यहाँ से ओपी अपना मोमेंटम रिगेन करता है तो कम से कम आपको 160% तक की रैली दे सकता है। तो ओपी एक ऐसा कॉइन है जिसको आप पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सेकंड कॉइन जिसमें मेरी खूब नजरें, और वो ऐसा कॉइन है जो कि अच्छा खासा हमें जो है वो दे सकता है। लाइक अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास चार्ट करंटली जो है वो ओपन है LDO का, और LDO जो है वो भी इथेरियम बेस्ड कॉइन है। और अगर इथेरियम का ETF अप्रूव होता है तो जैसे हमने बिटकॉइन की इकोसिस्टम के कॉइन्स पंप होते हुए देखे थे, ये पंप हो गए। ये सारे ओपी हो गया, LDO हो गया, ये हाई कैप कॉइन्स हैं। तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा जो रिटर्न देंगे वो कम से कम 70 to 80% या ज्यादा से ज्यादा 100% दे देंगे। इससे ज्यादा आपको रिटर्न नहीं देंगे क्योंकि ये हाई कैप है और सेफ कॉइन है। तो ये यहाँ पर अपनी तकरीबन इसकी 2022 से ट्रेंड लाइन चलती आ रही है। कल रात को इसने अपनी सपोर्ट पे भी गया था, अगर किसी ने वहां पे उठा लिया तो मेरे ख्याल से सोने पे सुहागा किया। बट अगर कोई इसको 1.8 या 1.70 पे भी उठाता है तो बहुत अच्छा जोन है ये, यहाँ पे आप इसके अंदर अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। एंड द लास्ट कॉइन इज जो कि सोलाना के लेवल का है एंड दैट इज RNDR। RNDR आपके पास गेमिंग, और आने वाले टाइम के अंदर हम देखेंगे GTA 6 भी आ रही है तो यहाँ पर आपके पास ग्राफिक कार्ड की जो है वो आउटेज लोगों के अंदर होगी। तो ये कॉइन जो है वो सर्वर्स को, जो कि क्लाउड गेमिंग के सर्वर्स होते हैं, उनको ग्राफिक कार्ड की सर्विस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर ये कॉइन जो है वो एक ऐसी पोटेंशियल रखता है एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो सोलाना के लेवल तक ये कॉइन जो है वो जा सकता है। और कल रात को ये कॉइन बहुत अच्छे जोन के अंदर आ गया था। लाइक अभी भी अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है और इसी ट्रेंड लाइन से लास्ट टाइम ये जब निकला था ऑलमोस्ट $4 से ये निकला था एंड ये कॉइन आपके पास डायरेक्टली गया था तकरीबन 200% तक। तो ये सोलाना के लेवल का हमारे पास कॉइन बन सकता है। नीचे इसने डिप्स में हमें काफी अपॉर्चुनिटी दी थी, बट अगर किसी ने मिस किया था, अभी थोड़ा सा इसको बाय करना मेरे हिसाब से रिस्की बन सकता है। बट ये एक हाई कैप प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास स्टिल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जाना चाहें तो अपनी स्विंग बिल्ड करें और इस डिमांड जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं लाइक 6.5 तक। ठीक है, तो ये एक अच्छा आपके पास रीजन होगा। ये कॉइन अगर यहाँ से अपना मोमेंटम गेन करता है, जो कि इतना मेरे ख्याल से गिरा नहीं बाकी ऑल्ट कॉइन्स के कंपैरिजन में, तो आपको 60-70% प्रॉफिट दे सकता है। तो ये 3 ऐसे कॉइन्स हैं जो कि अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है और आप सेफ जाना चाहते हो तो इन 3 कॉइन्स को बाय करें। क्योंकि डिप में, डंप में बाय करते हैं ना, पंप में ऑल टाइम हाई पे तो बाय नहीं करते, डंप में बाय करते हैं। जब डंप आता है तब चीजों को बाय किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक फ्लैट क्रैश आया था, कोई अपॉर्चुनिटी समझकर अगर बाय कर लेता तो यहाँ पर सेल बाय करके सेल करता 200% प्रॉफिट के अंदर। जबकि कोई यहाँ पर तो बेवकूफ गधा बाय तो करेगा नहीं ना ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो फिर तो लॉसेस ही होंगे। तो डंप्स के अंदर बाय किया जाता है। तो अपने सेंटीमेंट्स को थोड़ा सा कंट्रोल रखना सीखो। बाकी ये है कि अभी मार्केट की जो सिचुएशन है, सपोर्ट ब्रेक होता है नहीं, ये प्योरली डिपेंड करता है वॉर के ऊपर कि यहाँ पे क्या हमें न्यूज वहां से निकल कर आती है। लेकिन न्यूज वहां से अच्छी निकल कर आती है क्योंकि ईरान का जो सफीर है उसने वहां पर UN के अंदर ये कहा है कि हम चाहते हैं कि मामला सॉर्ट हो जाए और चीजों को खत्म किया जाए। ठीक है, और यही उनकी डिमांड है कि जो मतलब इसराइल कर रहा है फलस्तीन के साथ, वो चीज़ों को बंद होना चाहिए। क्योंकि ऑलमोस्ट 40,000 जो बच्चे हैं वो शहीद कर दिए गए। अल्लाह ताला रहम करे, बस हम यही दुआ कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जो चीज़ हमारे बस में होगी वो हम उनके लिए कर सकते हैं, जैसे चीज़ों का बाइकआउट करना या उनकी जिस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं आप करें। तो क्योंकि ये सवाल आपसे भी होगा एट द टाइम ऑफ एंड, तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा। बाय द वे, ये वीडियो का हमारे प्रॉपर मैंने आपको अपडेट बता दी कि क्या मार्केट का सिनेरियो है। ये सपोर्ट होल्ड होना चाहिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है इन केस, जो कि मैं चाहता हूँ कि ना हो, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि BTC 55 के से 52 के लेवल्स तक भी जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पार्ट्स के अंदर एक्यूमुलेट करो, लाइक 5-10% अभी इन्वेस्ट कर दो, फिर मार्केट में अगर डम मिलता है तो 5-10% तब इन्वेस्ट करना। इस तरीके से चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।